मैं अनुज अग्रवाल। आप देख रहे हैं क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोग के सामने मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो आपका क्लास चल रहा है आज, वृत्त की स्पर्श रेखा है, टेंजेंट ऑफ सर्किल। यानी आप लोग को आज जो पढ़ना है क्लास में, वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है और स्पर्श रेखा से किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, अर्थात मैथ्स पूछे जाते हैं बनाने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में स्पर्श रेखा के बारे में जानकारी रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उससे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं स्पर्श रेखा से रिलेटेड। जैसे केंद्र से बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में एक छेदक रेखा की चर्चा है और एक स्पर्श रेखा की चर्चा है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि छेदक रेखा स्पर्श रेखा क्या होता है। यानी वैसी रेखा, जैसे आप देख रहे हैं ये आपका वृत्त हो गया, यानी वैसा रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। आपको माइंड में समझ में आ गया होगा। वह रेखा जो किसी वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करती हो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, जबकि छेदक रेखा वह रेखा होती है जो किसी वृत्त के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श करती है। यानी वृत्त के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श करती है। जैसे ये रेखा देख रहे हैं आप, ये आपका छेदक रेखा है और ये आपका स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैं आज कुछ फॉर्मूला वगैरह, एक आध दो क्वेश्चन जो होते हैं, थ्योरम जो रिलेटेड होते हैं स्पर्श रेखा से रिलेटेड, मैं आप लोगों को बताऊंगा और उससे 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे और लास्ट में कुछ पॉइंट्स वगैरह हम बोल के आप लोग को देंगे ताकि आप उसको सुनकर कुछ मतलब उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको क्लियर हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में। सबसे पहले 2 फॉर्मूला हम लिखे हैं ऊपर की ओर, अब उस फॉर्मूला पे गौर कीजिएगा। उस फॉर्मूला से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला जो आपका दिया गया है स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो कहता है केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, यानी केंद्र से बाहरी बिंदु का जो दूरी दिया गया है उसका स्क्वायर कर दीजिए और त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए और रूट निकाल दीजिए, आपका स्पर्श रेखा की लंबाई निकल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर के रूट अंडर। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, अगर वृत्त 2 वृत्त हो, एक ही वृत्त हो उसमें 2 प्रकार का त्रिज्या हो, जैसे आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ऐसे किस प्रकार से आप निकालिएगा। उसको निकालने का आसान तरीका है, यानी 20 केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर। यानी कहता है कि यदि 2 वृत्त की त्रिज्या कैपिटल और स्मॉल आर हो और उनके केंद्र के बीच की दूरी डी हो, तो उभयनिष्ठ के मतलब होता है वैसा स्पर्श रेखा जो 2 वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, तो होता है केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर। ये आपको याद हो गया होगा भरसक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। ये 2 पॉइंट्स को अभी तुरंत यूज करेंगे हम, यानी इस क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन में, यानी आप लोग को 5 या 6 क्वेश्चन जब कराएंगे हम, उसमें ये दोनों फॉर्मूला को यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आज का एक प्रॉब्लम देखिए किस प्रकार से प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो चलते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पर्श रेखा से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं कि वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है, आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो कहता है चित्र में आपका चित्र बनाकर दे दिया जाएगा एग्जाम में, या कभी कभी चित्र नहीं भी दिया जाता है, खुद से बनाना पड़ता है। तो कोई भी ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, ज्योमेट्री से न्यूमेरिकल्स आपको बनाना है, तो सबसे पहले माइंड में थ्योरम को रखना है। तो मैं आप लोगों को कुछ थ्योरम देते जाएंगे, आप एक कॉपी पे उसको नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, कहता है चित्र में एडी जो आपका है वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो एडी आपका ये हो गया। तो बोले स्पर्श रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु का स्पर्श करती हो, तो एडी आपका स्पर्श रेखा है। और एबीसी जो है, एबीसी आपका छेदक रेखा है। तो कहता है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो AD की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका एक थ्योरम होता है, इस थ्योरम को मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूं क्या होता है थ्योरम। देखिए, कहता है कि जब वृत्त में एक स्पर्श रेखा AD हो और AB से एक छेदक रेखा हो, तो कहता है कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी AD स्क्वायर बराबर AB गुने AC, AB गुने AC। माइंड में आप रख लीजिएगा, यानी AD स्क्वायर बराबर AB गुने AC। ठीक है,
तो AD स्क्वायर आपको निकालना है, तो AD स्क्वायर जो कहते हैं छोड़ दीजिए। एज AB, तो AB का वैल्यू आपका दिया गया 4 सेंटीमीटर 4, और AC का वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक आपका 4, यहाँ से यहाँ तक 5, टोटल आपका कितना हो गया 9। अब यहाँ से AD हटाइएगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा 4 इंटू 9। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 9 का आपका 3 होता है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं और आप किस प्रकार से सीख गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एक थ्योरम को माइंड में रखिएगा। थ्योरम आप किस प्रकार से लिखिएगा, पहले आप फिगर बना लीजिएगा, उसके नीचे ये फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में तो आपको माइंड तुरंत काम करेगा कि ऐसा क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। जब समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, तो कोण Q जो आपका है 90 डिग्री का दिया हुआ है। क्या दिया है 90 डिग्री का। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 12 सेंटीमीटर। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए, यानी वृत्त के अंदर आपका क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा समकोण। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। अब कहता है एक PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका Q आपका समकोण है, और PQ 5 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष को स्पर्श करता है। तो व्यास की बात करता है तो आप इस प्रकार से पहले निकालिएगा, ये आपका व्यास हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज बोल रहा है, समकोण त्रिभुज का मतलब आपका त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो कोण त्रिभुज उस वृत्त का व्यास है, तो कहता है Q जो आपका समकोण है तो Q आपका यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब बोला है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो P यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो PQR आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, Q आपका क्या है 90 डिग्री कोण बन रहा है तो समकोण है। PQ आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और QR जो आपका दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है उस वृत्त का व्यास क्या होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं PR वृत्त का क्या है, व्यास है। तो ये PR की लंबाई निकालना है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड अगर आप मैथ बनाते होंगे तो आपको एक फार्मूला माइंड में हमेशा याद रहता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका PR स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा, PR स्क्वायर बराबर क्या होगा PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ठीक है, अगर ये स्क्वायर को हटाते हैं तो ये आपका रूट हो जाता है। PQ का वैल्यू दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। अब RQ का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, और दोनों को जोड़िएगा तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त का व्यास जो होगा आपका 13 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में कोई आपका परेशानी नहीं हुआ। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किस प्रकार से पूछा गया है। तो क्वेश्चन 3 और 4 की ओर चलते हैं। 3 आपका दिया गया है, दिए गए चित्र में जीवा जो है AB की लंबाई ज्ञात करे। तो जीवा कहते किसको है, तो कहता है कि दो वृत्त के जोड़ने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, यानी दो परिधियों को जोड़ने वाली रेखा। तो ये आप देख रहे हैं कि AB आपका क्या है, जीवा हो जाएगी। ठीक है, AB आपका जीवा होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी है, तो वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, तो यहाँ AB की लंबाई आपको निकालना है, जबकि PT बराबर जो स्पर्श रेखा ये आपका PT है, ये आपका P और T जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और PB आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम जीवा की लंबाई को XCM मान लेते हैं। तो ऐसा एक थ्योरम मैं बता चुका हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा इस वीडियो का, इस क्लास का। तो बताए हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर यानी PT स्क्वायर बराबर PB गुने PA, PB गुने PA, यही फार्मूला होता है। PT स्क्वायर बराबर PA गुने PB, ये इतना गुने इतना होता है। तो PT आपका दिया गया है 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और PB दिया गया है 3, तो 3 हो जाएगा, और PA आपका दिया गया है x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि PB गुने PA होता है। तो PB दिया गया है 3 और PA आपका हो जाएगा 3 प्लस x।
अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 12 3 36, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो x बराबर 12 माइनस 3 हो जाएगा। तो x बराबर 12 में से 3 को घटाइएगा तो आपका 9 आंसर होगा, 9 सेंटीमीटर। तो यही जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, 9 cm। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी 4 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका फिगर नहीं दिया गया है, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई से एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो आप फिगर आपको दे दिया जाए या बिना फिगर का पूछा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस प्रकार से दिया गया है। कहता है कि 3 वृत्त जिसके केंद्र की PQR है, तो सबसे पहले एक दूसरे को बाह्यतम स्पर्श करते हैं, यानी ऐसा फिगर बनाना है जैसे 3 गो वृत्त है और एक दूसरे के बाह्य स्पर्श करता हो। जैसे देखिए हम बनाते हैं, एक दूसरे के बाह्य स्पर्श करने वाली 3 वृत्त बनाना है। इस प्रकार से बनेगा, आप लोग सुंदर सुंदर बनाइएगा। एक टेढ़ बन गया है, ठीक है ना। तो इसका केंद्र आपका P है और ये केंद्र आपका Q है और इसका केंद्र आपका R है। अब तीनों को मिला दीजिए, तीनों को मिला दिए। ठीक है, अब कहता है यदि PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, तो PQ आपका यही है, PQ सॉरी यहाँ है, तो इसका 7 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। ठीक है, और QR बराबर 9 सेंटीमीटर, तो QR आपका 9 सेंटीमीटर दिया गया है। और PR बराबर 8 सेंटीमीटर, PR बराबर 8 cm दिया गया है। तो इसकी त्रिज्याएं क्या होगी, ऐसे वृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बेसिक तौर से बना सकते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला क्यों होता है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। आप लोग जानते हैं कि एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। जैसे मान लिया जाए हम इस वृत्त की बात करते हैं, अगर त्रिज्या इसको हम x मानते हैं तो ये भी आपका x हो जाएगा। अगर इस त्रिज्या इस वृत्त की बात करते हैं, इसको त्रिज्या को y मानेंगे तो ये भी आपका y हो जाएगा। इस वृत्त की बात करते हैं, इसकी त्रिज्या को z मानेंगे तो ये भी आपका z हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो आप देख, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। जैसे आप इसका और इसका त्रिज्या कहते हैं किसको है, तो एक वृत्त में केंद्र से परिधि के गुजरने वाली, यानी परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, लेकिन केंद्र से होकर जाती हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं जब PQ बराबर आपका दिया गया है कितना सेंटीमीटर, 7 cm। आप PQ को लिख सकते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 7 cm। ठीक है, अब आप देखिए कि QR बराबर दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो QR बराबर दिया गया है 9 cm। समझ में आ रहा है, तो QR हो जाएगा y प्लस जेड, तो y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार से RP यानी PR बराबर दिया गया है 8 cm, तो x प्लस जेड हो जाएगा आपका 8 cm हो जाएगा। समय में आ रहा होगा। यहाँ से फिर से एक बार देखिए, x प्लस वाई बराबर 7 सेंटीमीटर, x प्लस वाई बराबर 7 सेंटीमीटर, y प्लस जेड बराबर 9 सेंटीमीटर, तो y प्लस जेड बराबर 9 सेंटीमीटर, और z प्लस x बराबर 8 सेंटीमीटर, तो x प्लस जेड बराबर 8 cm। आप ये तीनों समीकरण के सहायता से आप त्रिज्याएं निकाल सकते हैं, यानी x y z का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, अगर तीनों समीकरण को हम अगर जोड़ देते हैं, तीनों को हम जोड़ते हैं तो x और x 2x हो जाएगा, प्लस y और y 2y हो जाएगा, और z और z 2z हो जाएगा। अब बराबर में आपका क्या होगा, 7 और 9 16, 16 और 8 24, क्या होगा 24। यहाँ 2 कॉमा ले लीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 24/2, यानी 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपको अगर मान लिया जाए कि x प्लस वाई का वैल्यू हम बैठाते हैं तो आपका z का निकल जाता है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका दिया गया है 12। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू हम 7 बैठाते हैं, प्लस जेड बराबर 12, तो z बराबर 12 माइनस 7, 7 5 12, एक त्रिज्या कितना होगा 5 cm। उसी प्रकार से पुनः x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 हो जाएगा। अब ये y प्लस जेड बैठाते हैं 9, तो x प्लस 9 बराबर 12, तो x बराबर 12 माइनस 9, तो x बराबर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, 9 3 12। ठीक है, 3 सेंटीमीटर एक आंसर होगा।
और एक और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका कितना दिया है 12 दिया गया है। तो अभी हम 8 बैठाते हैं, तो 8 बैठाइएगा तो यहाँ x प्लस जेड तो y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 8, 8 4 12, यानी जो आपका आंसर होगा x बराबर 3 cm, y बराबर 8 cm और z बराबर 5 cm। तो 8 और 3 11 और 3 8 5 12, 8 5 12 और 3 आपका कितना हो जाएगा 12 3 15। तो 15 सेंटीमीटर सभी त्रिज्याओं का योग होता है। अगर त्रिज्याओं का योग पूछेगा तो 15 cm आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपका 4 cm होगा ना, y बराबर आपका 4 cm होगा, यानी आपका 12 ना आंसर आता है। 5 4 9 3 12, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दिया गया है तो आपका 12 ही आंसर होगा। तो 4 यहाँ y बराबर 12 माइनस 8 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो x बराबर 3, y बराबर 4 और y और z बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 5 क्वेश्चन। ठीक है, कहता है 5 कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 cm है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 cm है, 3 cm है। केंद्र से 5 cm दूर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, कहता है कि एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। केंद्र से 5 cm दूर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको एक फर्स्ट में क्वेश्चन बताए थे एक फार्मूला, यानी केंद्र की दूरी माइनस त्रिज्या का दूरी का होल स्क्वायर, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, अगर केंद्र की बाह्य बिंदु का दूरी d होता है d स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर का रूट अंडर। तो बाह्य बिंदु आपका 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और त्रिज्या आपका 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तब 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16 प्राप्त होगा। 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर होगा। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 4 cm प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव लेवल से पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोग को पढ़ के सुना देता हूं। इसमें इंपॉर्टेंट्स पॉइंट दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव लेवल से पूछे जाते हैं। जैसे देखिए कुछ पॉइंट्स इस प्रकार से कहता है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। यानी किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होता है तो स्पर्श बिंदु पर खींची गई वृत्त पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट को हटा दिया जाता है, वही ऑब्जेक्टिव डाल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा कहता है किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तीसरा कहता है वृत्त के किसी दिए हुए बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपका ऑप्शन देगा 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारिएगा 1। कहता है चौथा कि वृत्त के किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। यानी वृत्त के किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। और पांचवा पॉइंट कहता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हो तो स्पर्श बिंदु उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। फिर से देखिए, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। छठा कहता है बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे इस अभी जस्ट क्वेश्चन बताएं, x प्लस वाई बराबर वही दिया गया है, वही जस्ट वही है। कहता है सातवां
कि अंतः स्पर्श करने वाली वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। अगर बाह्य स्पर्श करेगा तो योग के बराबर होगा और अंदर स्पर्श करेगा तो आपका अंतर के बराबर होगा। तो यही आपका 7 जो पॉइंट्स दिए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप बार बार सुनिएगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।